जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो। या और भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ। Words can't capture the significance of this moment, and there it is. वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की दुनिया में डी गुकेश ने नया इतिहास रच दिया है। वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो। या और तो भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज़ चैम्पियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूँ कि जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। इस खित्ते के देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। आई थिंक क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर सन। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ चिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ। देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैम्पियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैम्पियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है। ठीक है, आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दोमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियन बनना है? देखें, दो चॉइसेस हैं आपके सामने। ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। यू नो, व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना, सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था, यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से ये आती है कि हमें इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस। ठीक है जी, हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था, यार क्या आप लोगों को क्या है, अब इस बच्चे ने, गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज़ जीता है। यार $2.5 मिलियन कितना बनता है पाकिस्तान? ठीक है जी, अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया। 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है, मतलब 100 अरब नॉट करोड़ होगा ये। अगर 1 लाख जो है वो 3 करोड़ बनता है,
तो बिल्कुल 70-80 करोड़ रुपये। मेरा तो मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है यार, बहरहाल क्योंकि इतने डॉलरों के साथ नहीं किया, तो सॉरी अगर एक के दिन सिफर आगे पीछे, ज़ीरो आगे पीछे हो जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो एक बच्चा है वो $2.5 मिलियन कमा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि हुकूमत पे हमला जाके कर दो, इस्लामाबाद में दरख्त जला दो, बिल्डिंगें जो है ना उन पे पत्थर मारो, शीशे तोड़ो, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इतने बड़े पैमाने पे है। पाकिस्तानी बच्चा जो है कभी वो टीटीपी के साथ चला जाता है, कभी वो अलकायदा को फॉलो कर लेता है, कभी वो बलोच मिलिटेंट बन जाता है, कभी वो पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ चल पड़ता है। गुकेश जो है वो चेस चैंपियन जीतन रही है, थोड़ा ध्यान ही को नहीं ना चीज़ा दिस। क्या बांग्लादेश के बच्चे नहीं जीत सकते? इस खित्ते के अंदर टैलेंट है भाई। इंडिया के बच्चे आज तरक्की क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट्स अ टैलेंट। अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, आई डोंट बिलीव दैट वन हैज़ ए राइट कि हमें ये जो जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप ग्रोथ अप करते हैं व्हेन यू एब्जॉर्ब गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स, और अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। ये चीज़ें हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है भाई साहब। पाकिस्तान के बच्चों को ये पैगाम देने की ज़रूरत है। एंड हम अक्सर एक बात करते हैं, दुनिया के बच्चों को देखते हैं, ये बरतानवी, अमेरिकन, ये वो, हमारे बच्चों को बड़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। ये गुकेश को पता नहीं कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी। पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की एक लड़की है मलाला, शी इज़ ए यंग वुमेन, लेकिन उसके पीछे भी टेररिज्म की स्टोरी है कि दहशतगर्दों की वजह से वो जानी जाती है कि जी दहशतगर्दों ने उसके ऊपर हमला किया, वो हमला नाकाम हुआ, उसको गोली लगी, उसको हमने इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया, इस्लामाबाद से लंदन ले गए, लंदन से आगे फिर उसको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने पिक किया, गल मौके झगड़ा छोड़ गया। मतलब दैट्स इट, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है ना, और क्या है इसके अलावा, ठीक है जी। और दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई फोरसी। मुझे ये चीज़ नज़र आती है, ठीक है जी, मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि जब मैं ये देखता हूँ कि भाई साहब कि जो हमारे बच्चे हैं उनका ड्रीम क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों का ड्रीम क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों का ड्रीम क्या होना चाहिए। हमारे बच्चों का जो ड्रीम है वो ये होना चाहिए कि उनको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे दे शुड बी नोन बाय समथिंग, जिससे आप ये कह सकें कि यार ये तो बहुत हमारे लिए काम कर रहे हैं, बड़ी चीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। ये मतलब दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे बच्चों को ऐसे जाना चाहिए। भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है, और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया, इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है, चेस गेम का शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है वो उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। की बिसात है ना, शतरंज की बिसात, इसके ऊपर खेलने के लिए खेलने के आदाब और टैक्टिक्स आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 18 ईयर्स है इनकी एज,
और वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है। 1985 में 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा ये, और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लेरन उनके सामने चाइनीज़ कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 7.5 और 6.5 में मुकाबला था जो कि इंडिया के जीत गए हैं। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वही कि वो जो हैं वो पहले भी एक बन चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरे बने हैं। तो मतलब ये नहीं है कि इंडिया पहली दफ़ा जीता है। इंडिया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन हर किस्म की चेस का माहिर है इंडिया।